नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर मेट्रो राइट रेल प्रोजेक्ट की फेज 1 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। गोरखपुर वासियों को दी बधाई। प्रदेश के विकास में मिलेगी गति। बीजेपी से जुड़े किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसान मोर्चा के आह्वान पर कई शहरों में किसानों ने रैली निकालकर जताया मोदी पर भरोसा। विधानसभा चुनावों से पूर्व किसानों को साधने का प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर। मां शांकभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। कानपुर में एनआरएचएम के संविदाकर्मी हड़ताल पर। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी कार्रवाई की चेतावनी। जौनपुर के बदलापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 3 बदमाश घायल। लूट की घटना को अंजाम देकर हो गए थे फरार। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि महेश योगी वेद विज्ञान परिसर में श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। प्रांशु जी मंचासीन सभी अतिथियों को लेकर यज्ञ प्रसाद के लिए प्रस्थान करें और संत जन के लिए हमारे लोग लगे हैं, वो लेके जाएंगे। बाकी लोगों के लिए प्रसाद का इंतजाम किया जा रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, विष्णु महायज्ञ के समापन समारोह में शिरकत की। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। विष्णु महायज्ञ के समापन समारोह में शिरकत की। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और अयोध्या से जुड़े हुए हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस बार भी देखा होगा, दीपोत्सव के आयोजन में श्रीलंका की रामलीला भी आई थी। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के राजदूत यहां पर अशोक वाटिका की शिला को लेकर के आए थे, राम मंदिर निर्माण को लेकर के उसे दान करने के लिए। दुनिया आज आपके साथ जुड़ रही है। दुनिया अयोध्या के साथ एक आत्मीय संवाद बना रही है। अयोध्या धर्म के पथ का अनुगामी है। और किस रूप में? महर्षि वाल्मीकि ने यही तो कहा, रामो विग्रहवान धर्म। यानी उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, राम ही धर्म है। धर्म के जो गुण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो
राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिसंबर को यूपी दौरा। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा तोहफा। प्रस्तावित मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने शुरू की है कार्यक्रम की तैयारियां। सहारनपुर में बूथ अध्यक्षकों की बैठक लेंगे अमित शाह। बूथ अध्यक्षकों की बड़ी रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे। वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं गृह मंत्री अमित शाह। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहारनपुर में बूथ अध्यक्षकों की बैठक लेंगे अमित शाह। बांदा से सपा की 5वीं विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं विजय रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनता से सवाल किया है कि योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते हैं। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कृषि कानून से नाराज किसानों की नाराजगी दूर करने और उनको लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उनको साधने में जुट गई है। इसी को लेकर जालौन में शहर के विभिन्न चौराहे होते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसका समापन वापस ठंडेश्वरी मंदिर में मिठाई खिलाकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता ट्रैक्टर के साथ सम्मिलित हुए। आयोजन किया गया था, क्या इसका उद्देश्य? ये उद्देश्य किसान रैली का ये है, जो किसानों का जो उत्थान हो रहा है, जो उनके दाम बढ़ रहे हैं, क्या समझे, गेहूं के, धान के हैं, अन्य जो धान बढ़ रहा, सामान बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, क्या समझे। इस खुशी में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। किसान अपने आप को आया। रेट बढ़ने के कारण खुशी में आयोजन किया। हाँ, रेट बढ़ रहा है। गोरखपुर में मेट्रो के निर्माण के लिए काफी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया और गोरखपुर से अपना राजनीतिक करियर रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि गोरखपुर मेट्रोलाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रोलाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई, प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। कानपुर देहात में एनआरएचएम के संविदाकर्मी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि वो स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की तरह काम करते हैं, लिहाजा उन्हें परमानेंट किया जाए। हैरानी की बात यह है कि इस मामले को एडीएम प्रशासन को खबर ही नहीं है। उनके कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर नारेबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ सब शांति बनाए हुए हैं। वहीं इस हड़ताल से सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर ग्रहण लग रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके सिंह ने कहा कि मुझे बगैर जानकारी के काम ठप किया गया है, इस पर कार्रवाई होगी। अभी आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि एनआरएचएम कर्मी जो हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करना है, तो अभी शाम तक एनआरएचएम कर्मी के अलावा अन्य भी स्टाफ लगे हुए हैं। अब शाम को जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आगे देखा जाएगा कि इसमें कितना असर पड़ रहा है। आपको अवगत होगा कि हम लोग कई दिनों से इस हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, उनके विषय में हम लोगों ने अपनी समस्या मिशन निदेशक महोदया को लखनऊ में जाकर रखी और उसी क्रम में हम लोगों का धरना प्रदर्शन चालू हो चुका था। पहला क्रम जो था वो हमारा काली पट्टी बांध के विरोध करना था। उसके बाद 1 घंटे
कम कार्य करने का सिस्टम था। उसके बाद अब हम लोगों ने कल एमडी मैडम से वार्ता हुई, वो वार्ता हमारी विफल रही, जिसमें प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी लखनऊ पहुंचे। वहां पे वार्ता विफल होने के कारण आज हम लोगों ने पूर्णतः कार्य जो है बहिष्कार कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी, बाकी सारी सेवाएं पूर्णतः बाधित रहेंगी। तो अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी इन संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं, किसी ने अभी हमें कोई सूचना नहीं दिया है, न लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी ने कोई सूचना दी है कि हम किसी तरह के एजिटेशन या स्ट्राइक पे हैं। हमें जो है अपने जो सुपरिटेंडेंट हैं, इंचार्जेज हैं, उनके से ये सूचना मिली थी कि कुछ हमारी एएनएम और ये करें कि हमारे पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है कि हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो हमने ये कहा है उनसे कि अभी कोई सूचना नहीं है, बिना किसी सूचना के हड़ताल पर जाना या किसी तरह का एजिटेशन करना ये नियम संगत नहीं है। यूपी में साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस अधीक्षक तक को नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला महाराजगंज का है, जहां पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी। इस बीच किसी मित्र ने एसीपी प्रदीप गुप्ता को इस बात की जानकारी दी, तो एसीपी ने तुरंत लोगों को इस तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट से आगाह किया और साइबर सेल को मामले में जांच करने के आदेश दिए। मामला एसपी के नाम पर ठगी करने की योजना का था, लिहाजा पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल साइबर अपराधियों की जांच जारी है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर जालौन के जिला अस्पताल उरई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी थीम भेदभाव की समाप्ति, एड्स की समाप्ति और महामारियों की समाप्ति थी। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और अस्पताल कर्मचारियों को एचआईवी के बारे में जानकारी दी गई। सीएमएस डॉक्टर अवनीश बनौधा ने इस बीमारी के लक्षण, बचाव व इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर अवनीश बनौधा ने बताया कि एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से संक्रमण के बाद की स्थिति एड्स है। एचआईवी संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचाने में 8 से 10 साल या अधिक वक्त लग सकता है। इस दौरान तरह तरह की गतिविधियों और अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे वो इस बीमारी की चपेट में न आए। विश्व एड्स दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि एड्स जैसी जो बीमारी 1988 से ये प्रारंभ हुआ था ये दिवस मनाना, और उस समय से लगातार हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। उद्देश्य ये होता है कि जो एड्स से ग्रसित मरीज हैं उनसे हम किसी प्रकार का भेदभाव न करें, क्योंकि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये 3-4 सोर्सेज होते हैं जिससे ये मरीज को लगती है, जैसे दूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए मरीज को, या यौन संबंधी कोई क्रिया की जाए तो इससे हो जाता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनको भी ये एचआईवी वायरस ट्रांसमिशन से लग जाता है जल्दी। कासगंज जनपद में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 अपराधी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 1 पिकअप और 2 जिंदा गाय बरामद की गई हैं। आज रात्रि चेकिंग के आदेश मेरे द्वारा दिए गए थे। शहर में होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए चेकिंग के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना क्षेत्र ढूलना में मरेरा रोड पे जो बैरिकेडिंग लगा के पुलिस अपनी चेकिंग कर रही थी, एक टाटा 407 का पिकअप व्हीकल वहां से पास हो रहा था। जब उसको रोकने का इशारा किया तो बैरिकेडिंग को उड़ाते हुए वो आगे निकल गया, उसका पीछा किया गया। गाड़ी को रोकने के बाद जो बदमाश अंदर बैठे थे, जो कि 6 थे नंबर में, उन्होंने फायरिंग शुरू की पुलिस के ऊपर। 3 बदमाश उसमें से फरार हो गए और 2 बदमाश जो है उनको पुलिस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। एक अन्य व्यक्ति पकड़ा गया है। कुल मिला के 3 व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। एक 407 टाटा का पिकअप व्हीकल, 2 उसमें जानवर संभवतः गाय हैं, और कुछ जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 3 तमंचे
इसमें न प्राप्त हुए हैं। पूरी कार्रवाई में एसओजी टीम, थाना क्षेत्र ढोलना की टीम। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां धार्मिक जागरण मंच भी इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बने हुए है। दरअसल जिगनेहवा चौराहे पर आयोजित श्रीराम संगीतमय कथा में सपा नेत्री विभा शुक्ला और कांग्रेस नेता डॉक्टर रमेश चौधरी का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। वहीं अपने उद्बोधन में दोनों नेताओं ने दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा। सपा नेत्री विभा शुक्ला ने कहा कि अगर समाजवादी की सरकार बनेगी तो प्रति वर्ष रामकथा का पूरा खर्चा उनकी पार्टी देगी। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर रमेश चौधरी ने कहा कि जो वादे करते हैं वे अक्सर भूल जाते हैं, ऐसे में वे अपने वादों को पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, सरकार हमारी आएगी और विधायक मैं बनूंगी तो पूरा बांसी 304 विधानसभा मैं ये वचन देके जाती हूँ कि 403 विधानसभाओं में सबसे सर्वोत्तम विधानसभा कुछ दिनों में आपको बन के दिखेगा कि हमारा विधानसभा शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और किसी भी मामले में यहाँ के नौजवान जो हैं किसी भी मामले में बेरोजगार नहीं हो, सबसे आगे ये जो विधानसभा है आपको दिखेगा। हर मामले में मैं विधायक बन के आऊंगी तो अपना पूरा जीवन मैं इनकी सेवा में लगा दूंगी। इसी रामचंद्र जी के मैं मंच से। देखिए, वादे तो टूट जाते हैं, लेकिन मैं दावा करना चाहता हूं, क्योंकि तुझे डर है अगर रुसवाई का तो मुझे दावा मोहब्बत का। तुझे डर है अगर रुसवाई का तो मुझे दावा मोहब्बत का। अरे हम अपनी जान दे देंगे जो जिगनेहवा पे कोई बात आएगी। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत के बीच धड़ल्ले से कालाबाजारी भी की जा रही है। इसी कड़ी में जौनपुर के सदर एसडीएम ने ग्राम पंचायत डमरुआ में एक दुकान पर छापा मारा, जहां से करीब 400 बोरी डीएपी खाद पकड़ी गई। यहां के किसानों की लगातार शिकायत आ रही थी कि 1400 रुपए में एक खाद की बोरी बेची जा रही है, जिसका वीडियो बनाकर डीएम को भेजकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आला अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया और एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने सिकरारा पुलिस के साथ छापा मारकर दुकान को सील कर दिया। यूपी के सोनभद्र के चौपन ब्लॉक के पदघड़ी गांव में कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि 2018 में सौभाग्य योजना से गांव के विद्युतीकरण कराया जाना था, जिसके लिए प्राइवेट संस्था की ओर से सभी से आधार कार्ड लेकर घरों में मीटर लगाया गया और कहा गया कि जल्द ही आपके घरों में बिजली आ जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि समय बीत रहा है, लेकिन अब तक गांव में बिजली नहीं आई। कई जगहों पर पोल गाड़ कर छोड़ दिए गए, जिससे आज भी गांव वाले अंधेरे में जीने को मजबूर है। वहीं कई ग्रामीणों के घरों में तो हजारों रुपए का बिजली बिल भी आ रहा है, जिससे वे बेहद गुस्से में हैं। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के दुगौली खुर्द मोड़ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली से 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस तीनों बदमाशों को बदलापुर सीएससी ले गई, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस की माने तो लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे। इस कार्रवाई में महाराजगंज और बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम शामिल थी। थाना महाराजगंज एवं बदलापुर में क्रमशः 3 लूट की घटनाएं कारित हुई थी। इन लूट की घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दिए गए एविडेंस, इनपुट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों और सुरागरसी, पतारसी एवं अन्य सारे जितने भी पुलिस के टूल्स हैं उसके द्वारा जो छानबीन की गई, उसमें जिन अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए उनकी तलाश के लिए थाना महाराजगंज और थाना बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की जा रही तलाशी और चेकिंग अभियान के क्रम में दिनांक 30 नवंबर की रात में लगभग 2 बजे थाना बदलापुर अंतर्गत पीली नदी के पास बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।